फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 तक होने वाले समस्त आंदोलनों के बारे में, उनके विभिन्न जो चरण हैं जिसमें ये आंदोलन बटा हुआ है, उसको हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस सीरीज़ में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 को और किस नाम से पुकारा जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण को जो 1885 से 1905 का है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं नरमपंथी राष्ट्रवादी या उदारवादी काल या फिर आर्थिक राष्ट्रवादी युग। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 1906 से 1919, मतलब 1905 तक आपने देखा, 1885 से 1905 ये उदारवादी काल था। उसके बाद 1906 से 1919 का जो समय था उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे उग्रवाद राष्ट्रवाद का काल या गर्मपंथी राष्ट्रवादी के समय से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेताओं के आंदोलन की कौन सी पद्धति थी? उनकी क्या पद्धति थी? राजा वामबद्ध आंदोलन पद्धति। कौन सी थी? राजा वामबद्ध आंदोलन पद्धति। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये उद्देश्य था। ये आंदोलन पद्धति जो थी उसका उद्देश्य था। उग्रपंथी नेताओं ने नरमपंथी नेताओं को कौन सी संज्ञा प्रदान की? जो उग्रपंथी या आप कह लीजिए कि गरम दल के नेता थे, वो नरम दल के नेताओं को क्या कहते थे? उन्हें क्या संज्ञा दी उन्होंने? तो उन्होंने कहा है राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। किसकी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनका घोर आस्था थी। क्या था? जो उदारवादी नेता थे वो अंग्रेजों पे बहुत विश्वास करते थे। उन्हें लगता था जो वो नियम, वो कानून जो भी ला रहे हैं वो सब भारत के अच्छे के ही लिए हैं। वो उनके जो मंशा थी वो उसे नहीं समझ पाए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर हम अहिंसा से, शांति से अपनी बात, अपने मत को इन लोगों के सामने रखेंगे तो ये हमारी बात को जरूर मानेंगे। हमें इनसे लड़ने की, झगड़ने की, इन्हें मारने की या क्रांतिकारी रुख अपनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये उदारवादी नेताओं का विचार था। और जबकि नरमपंथी नेता इसके बिल्कुल अपोजिट थे। वो समझते थे कि जो ये अंग्रेज़ है ये ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हम कोई सख्त रवैया इनके प्रति नहीं अपनाते हैं। तो इसलिए इन्हें उदारवादी नेता कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 1887 में लंदन में किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी? लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में करी थी दादा भाई नौरोजी जी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? दादा भाई नौरोजी को। किसने कांग्रेस को थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया? किसने कहा कांग्रेस जो है ना तो बहुत थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करती है? वो कौन है? किसने कहा था? ये कहा था डफरिन ने 1888 में। आगे है, कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है? ये कहा था कर्जन ने। किसने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करी थी? ये करी थी सर सैयद अहमद ने। किसकी? एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की, 1888 में। इसके बारे में नोट दिया है, इस संस्था का स्थापन करवाने में ब्रिटिश अधिकारियों की बांटो और राज करो का नीति थी। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में उनकी जो एकता है उसको भंग कर दो, उन दोनों को बांट दो और राज करो भारत में, यही इनकी नीति थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो
बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई है वो 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा करी गई थी, कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था? यह हुआ था 1905 में ही, बस आपकी जो डेट है वो अलग है, 16 अक्टूबर को। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो 20 जुलाई है वो घोषणा दिवस है आपका, बंगाल दिवस, बंगाल विभाजन का। और जो बंगाल विभाजन हुआ है, लागू हुआ है, वो 16 अक्टूबर को हुआ था, जिसे कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया था उस टाइम। आगे देखते हैं, किसने 16 अक्टूबर 1905 को, जो आपका बंगाल विभाजन का दिन था, राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? ये किया था गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका आह्वान किया था राखी दिवस मनाने का। फेडरेशन हॉल की स्थापना किसने करी थी? आनंद मोहन बोस ने फेडरेशन हॉल की स्थापना करी थी। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के लिए किसने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के लिए किसने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने, है ना। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? ये की गई थी 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की। इसमें नोट दिया है, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी कपड़ों को अपनाया गया। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर क्यों निकाला? कार्लाइल सर्कुलर क्यों निकाला? ये निकाला था स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 में। 22 अक्टूबर 1905 में विदेशी आंदोलन को दबाने के लिए। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 अगस्त 1906 में। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 14 अगस्त 1906 में हुई थी। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो अरविंद घोष बनाए गए थे। कौन? अरविंद घोष। डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सतीश चंद्र मुखर्जी ने करी थी 1909 में। कब करी थी? 1909 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? यह बना था स्वदेशी आंदोलन के समय। कौन सा? वंदे मातरम। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। कौन? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना करी थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। और अवनींद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे और इन्होंने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। उग्र राष्ट्रवादियों ने मुख्यतः किस पर जोर दिया था? इन्होंने 4 चीजों पर जोर दिया था, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये था सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 24 नंबर है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 में ढाका में। कहाँ हुई थी? 1906 में ढाका में हुई थी, 30 दिसंबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां। कौन बने थे? ये आगा खां बने थे।
ठीक है। 27 नंबर आपका क्या है? 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को एक मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। एक मुस्लिम शिष्टमंडल 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिला था। उसने लॉर्ड मिंटो से क्या प्रार्थना करी? तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की प्रार्थना करी गई थी। क्या? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र की प्रार्थना करी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुस्लिम लीग अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित हो गया था? गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित हुआ था 1919 के अमृतसर के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के 1919 के अमृतसर के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां। किस मुस्लिम लीग अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? ये 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1906 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। किसने कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष घोषित किया? ये किया था भूपेंद्र नाथ बसु ने। क्या किया था? किसको किया था? भूपेंद्र नाथ बसु ने। किसको किया था? दादा भाई नौरोजी को। कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथियों ने कौन से 4 प्रस्ताव पारित करवाए? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ठीक है। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन, ये 4 प्रस्ताव पारित करवाए गए थे। सूरत के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर रास बिहारी बोस 1907 में। सूरत में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया था? इनका विभाजन कब हुआ था? सूरत के अधिवेशन में ही हुआ था, जब रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे 1907 में। गरम दल और नरम दल कांग्रेस से, सॉरी गरम क्या मैं बोल रही हूँ, जो गरम दल है वो कांग्रेस से अलग हो गया था सूरत अधिवेशन में। आगे क्वेश्चन कह रहा है, गरम दल वाले सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे? ये लाला लाजपत राय को अपने सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाल बाल पाल की संज्ञा किन गरमपंथी नेताओं को दी गई है? ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को। जो लाल कहा जाता है वो लाला लाजपत राय जी के लिए है, जो बाल शब्द है वो बाल गंगाधर तिलक जी के लिए है, जो पाल है विपिंद्र चंद्र पाल जी के लिए है। ठीक है। 1908 ईस्वी में सरकार ने किस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया? ये चलाया बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। किनके ऊपर? बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारागार में दी गई। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। उन्हें बर्मा के मांडले की जेल में उन्हें भेजा गया था। ठीक है। किसे अशांति का जनक कहा गया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने किस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था? वैलेंटाइन शिरोल। बाल गंगाधर तिलक ने किस पर मानहानि मुकदमा दायर किया था? ये किया था वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर। ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वैलेंटाइन चिरोल इंडियन अनरेस्ट का लेखक
और टाइम्स अखबार का संवाददाता था। क्या था? एक तो इंडियन अर्नेस्ट का लेखक था और टाइम्स अखबार का संवाददाता था वैलेंटाइन चिरोल। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? इटली के क्रांतिकारी मैज़नी, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इटली के क्रांतिकारी मैज़नी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति के आधार पर पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। 1909 में पारित किया गया और सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो ये था प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि करना और मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना। फूट डालो और राज करो की इनकी नीति थी। किसकी? अंग्रेजों की। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था और फूट डालो राज करो की इनकी इसमें नीति थी। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटिश द्वारा राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित हुआ? ब्रिटिश द्वारा राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में पारित हुआ था। कब? 1911 में। लाला लाजपत राय को मांडलिया जेल कब भेजा गया? 9 मई 1907 को। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब की? 12 दिसंबर 1911 में। कब किया था? 12 दिसंबर 1911 में। कब? नोट दिया है, दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का जब आगमन हुआ था उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन का घोषणा को रद्द कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये आपका 1914 जून में हुआ था। जून 1914 में। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कांग्रेस को किसने कहा था? जो शिक्षित भारतीय हैं उनका वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसे कहा था? किसने कहा था? कांग्रेस को। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र में गणेश पर्व की शुरुआत किसने की? ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी गणेश पर्व की शुरुआत। किस मुसलमान ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किस मुसलमान ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये उठाई थी शौकत अली जी ने। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? यह हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र जी ने। बंगाल में ब्रिटिश के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया था। ये बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। कौन थे? बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लै जी ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लै ने। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? यह किया था सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा समाज की स्थापना 1905 में करी थी। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब करी थी? 1851 में। कौन सी पत्रिका थी? याद रखिएगा, राष्ट्र गुफ्तार। किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते थे? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। 58 क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? डब्ल्यू हैंटर ने कहा था। क्या कहा था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इसकी पुस्तक कौन सी थी? द इंडियन मुसलमान। ये पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान। राजेंद्र प्रसाद ने किसे
पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? ये कहा है लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? लॉर्ड मिंटो को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में। कब की गई? 1912 में। कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के आगमन पर कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे, ठीक है, घोषणा हुई थी 1911 में और बनी कभी राजधानी? 1912 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की अंबिका चरण मजूमदार ने। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे देखिए, लखनऊ समझौता को कांग्रेस लीग योजना क्यों कहते हैं? लखनऊ समझौता को कांग्रेस लीग योजना क्यों कहते हैं? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन एक साथ लखनऊ में किया था, इसलिए जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस था उन्होंने अपना अधिवेशन एक ही मंच में एक साथ किया था। वो एक साथ आए थे और 19 स्वयं पत्र एक समझौता था जिसमें जो राजनीतिक दृष्टि से भारतीयों के लिए जो अच्छा था उसमें जो साइन थे वो उन्होंने समझौते के आधार पे किए थे, ठीक है। तो इसे ही लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया और कांग्रेस लीग योजना भी इसे ही कहते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में नरम गरम दल के नेता एक साथ आए? एक साथ नरम गरम दल के नेता एक साथ फिर से आए, जो कि ये सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नरमपंथी व गरमपंथी को मिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है एनी बेसेंट को। किनको जाता है? किनका प्रयास था ये? एनी बेसेंट का प्रयास था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये कौन बनी थी? यही एनी बेसेंट ही बनी थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। होम रूल लीग की स्थापना किसने की और कब की? ये एनी बेसेंट ने की थी, सितंबर 1916 में। कब की थी? 1916 में। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। जॉर्ज ऑरेंडेल उस वक्त संगठन सचिव बने थे किसके? होम रूल लीग के। एनी बेसेंट के अन्य सहयोगी थे, उनका नाम क्या था? बीपी नाडिया, सीपी रामस्वामी अय्यर। बीपी नाडिया, सीपी रामस्वामी अय्यर। होम रूल लीग को क्या कहते थे? और गृह शासन आंदोलन, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कब और किसने की? ये जो घोषणा करी है ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने करी थी 28 अप्रैल 1916 में, ठीक है। और स्थापना हुई है आपकी सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। घोषणा करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे देखिए, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। उदारवादियों ने किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा? उदारवादियों ने किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा? ये कहा मॉन्टेग्यू घोषणा को, 1916 की मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा था। कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित है? कामागाटामारू जो घटना हुई थी उससे संबंधित है बाबा गुरदीप सिंह। और ये कामागाटामारू था क्या? एक जहाज था। क्या था? ये एक जहाज था। सो फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके। यहाँ उदारवादी, गरमपंथी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी आपने यहाँ पर देखे हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे देखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन जो हैं आपके, वामपंथियों के आंदोलन जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।